दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि रेलवे की टीटी या टीसी कैसे बने। अगर आप लोगों को यह जानकारी जाननी है तो इस वीडियो में आप बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को टीटी से जुड़ी सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, टीटी की भर्तियों में आपने देखा होगा कि अगर आप रेलवे में जाते हैं और रेलवे में अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर टीटी आकर आपसे टिकट पूछते हैं, या आपको अगर कोई भी आपकी सीट हो उसको कंफर्म करने के लिए भी टीटी पूछते हैं। तो यह सारी जानकारी टीटी के ही पास होती है। तो अगर आप लोगों का सपना है टीटी बनने का तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। देखिए, टीटी बनने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सारी जानकारी और इस टॉपिक के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। देखिए, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वह आरआरबी कराता है और आरआरबी के ही अकॉर्डिंग कुछ ग्रुप्स होते हैं, जिन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। अगर आपका सपना टीटी बनने का है तो आप रेलवे की भर्ती ग्रुप सी में आ जाते हैं। ग्रुप सी की भर्तियों में आपको टीटी की भर्ती देखने को मिलेगी। ग्रुप सी में बहुत सी भर्तियां ऐसी हैं, बहुत सी भर्तियां हैं जिसे आप कर सकते हैं, लेकिन आपका सपना केवल टीटी बनने का है तो उसके विषय में हम बात करेंगे। देखिए, ग्रुप सी की भर्तियों में आपको की भर्तियों में दो एग्ज़ाम कराए जाते हैं। पहला एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होता है और दूसरा एग्ज़ाम आपका मेरिट बनाता है। पहले एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। देखिए, आरआरबी जो पहला एग्ज़ाम ग्रुप सी में कराता है वह 120 मार्क्स का होता है और 120 मार्क्स होने के साथ साथ आपको पूरे के पूरे 120 मिनट्स मिलते हैं और उन 20 मिनट्स में आपका सिलेबस यह होता है। देखिए, आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और जीएस, इसमें करंट अफेयर को भी आप जोड़ सकते हैं। आपका यह आता है। अगर आप लोग कि मेरे सजेशन माने तो आप अपना जीएस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि जीके से ज़्यादा यहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका मैथमेटिक्स तो आपका पूछा ही जाता है। अगर आप लोगों को यह सिलेबस के विषय में जानना है तो डिटेल में हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, इन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होता है। पहले पेपर आपका 120 मार्क्स का 120 मिनट्स में होता है, ये सीबीटी मोड्स में होता है। और इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपका दूसरा पेपर होता है जो 140 मार्क्स का होता है। इस पेपर को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपकी कुछ रिक्वायर्ड की जाती है, जैसे कि आपका टाइपिंग के विषय में बात कर ली जाती है या आपका टाइपिस्ट होना चाहिए। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको टीटी की भर्तियों में डायरेक्टली आपको मेरिट के बेस पर आपको सिलेक्शन दे दिया जाता है और उस सिलेक्शन को आपको देने के बाद आपका एक कॉल लेटर आता है और उस कॉल लेटर को प्राप्त करने के बाद जहां पर भी आपका रिक्वायर्ड किया जाता है कि आप इस क्षेत्र में टीटी बन चुके हैं तो उस क्षेत्र में आप जाकर टीटी की भर्ती में सम्मिलित होकर आप भी टीटी बन सकते हैं और आप भी किसी का भी टिकट चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टीटी बनने का सपना है और आपको इससे भी ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए, अगर आप लोगों को इस जानकारी से कोई लाभ मिला हो और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से आपके जितने भी आस पड़ोस या मित्र होंगे उनको भी पता चल सकेगा कि आपको अगर टीटी की जॉब करनी है तो आप कैसे करें। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।